राधे राधे बच्चों। अब हम एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एलिमेंट निकालना। तो अब इस सेमी सर्कुलर रिंग को ऐसे ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से बना माना जा सकता है। ऐसा ही एक टुकड़ा हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ओके, इस टुकड़े की एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो जब ये यहाँ पर होगा एलिमेंट, तब हम थीटा 0 लेंगे। यहाँ पर आएगा तब थीटा 90 है, और जब ये एलिमेंट यहाँ पर आएगा तो हम थीटा 180 लेंगे। ओके, तो ये एक एलिमेंट हमने लिया जिसकी लेंथ dl है। तो ये एलिमेंट की लेंथ जो छोटा सा एंगल बना रही है वो है d थीटा। ओके, समझ में आया एलिमेंट क्या हुआ। अब आगे बात करें, भाई ये रेडियस अगर कैपिटल आर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आया हमें मास निकालना है बेटा एलिमेंट का। तो जो मास कैपिटल एम है वो इस लेंथ पर डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर ये हमें आर्क लेंथ निकालना है तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो dl इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये लेंथ आ गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो पाई आर लेंथ का मास कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ का कैपिटल एम अपॉन पाई आर। तो हमारे पास जो छोटी सी लेंथ है, इस लेंथ का मास क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो देखिए, डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एल लगा सकते हैं। लैम्डा दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, और डीएल की जगह हमने आर डी थीटा लिया। तो हमारे पास में ये आ गया एम अपॉन पाई डी थीटा, आर से आर की कट्टी बट्टी। ओके, अब इसका सेंटर ऑफ मास जो निकालना है वो हम दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर देखेंगे फाइनल क्या आएगा। वैसे आपको बता दूं, ये चूंकि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इन जनरल वाई एक्सिस पर होगा। अच्छा, ये सिमेट्री के हिसाब से सेंटर ऑफ मास केवल तब डिसाइड करना है जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। अब इसके सेंटर ऑफ मास का पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो एक्स डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी एम। तो हमारे पास में डी एम आ गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक्स डी एम अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन। तो एक्स की जगह तो आएगा आर कॉस थीटा, डीएम की जगह पर एम अपॉन पाई टाइम्स ऑफ डी थीटा, और इसकी जगह पर भी वही। तो ये इस तरह से है ना, एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा है, डीएम की जगह पर एम अपॉन पाई टाइम्स ऑफ डी थीटा, इसकी जगह पर भी है। अच्छा, लिमिट कैसे, जब ये एलिमेंट यहाँ पर है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, और जब यही एलिमेंट घूम के यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा जो है वो पाई हो गया। ओके, अब देखो, न्यूमरेटर में आर और एम अपॉन पाई कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एम बाई पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाहर आके कट्टी बट्टी। ओके, अब न्यूमरेटर में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है। भाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, बता देता हूँ। डिनोमिनेटर में डी थीटा है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के लिए। तो अब देखिए ये ऐसा रहा, इसका तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, और इस वाले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो साइन पाई माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आर बाय पाई, साइन ऑफ पाई माइनस साइन जीरो। अब साइन पाई क्या होता है मेरे भाई, 0, साइन 0 भी 0। तो हमारे पास में एक्स सी एम आया 0। अब बात करें वाई सी एम की, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, आर साइन थीटा, डीएम की जगह पर ये वाला पार्ट। तो हमारे पास वापस वही पार्ट यूज आ गया। अब इसमें भी एम बाई पाई कांस्टेंट है, आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बचा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ध्यान रखें बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, तो ये माइनस आर बाहर आ गया, कॉस थीटा 0 से पाई, डी थीटा का थीटा होगा पाई माइनस 0, ये थीटा नहीं, 0 है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय पाई। अब समझें, कॉस पाई माइनस वन, कॉस 0 1, तो हमारे पास ये आया। तो ये टोटल -2 और बाहर माइनस ही है, तो ये हो जाएगा 2r/5। तो इसका मतलब नट सेल में समझें कि अगर रिंग इस तरह से प्लेस्ड है कि वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होगा। तो x तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2r/पाई। तो ये 0, 2r/पाई है। अच्छा, अब अगर इसमें रिंग को आपके ऐसे रख देता बेटा, है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते, 2r/पाई, 0। ठीक है, चलिए, राधे राधे। अब हम अगली क्लास में अगले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास समझेंगे।